नमस्कार, मैं हूं राजीव तिवारी। आप देख रहे हैं फ्रीलांसर। हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान राजीव कुमार पांडे जी, SIP किंग। नमस्कार पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। अभी एक दो दिन से मार्केट एकदम बुलिश दिख रही है, क्या इसके पीछे वजह है? एक बार फिर वही ट्रम्प या और भी कुछ कारण है? तात्कालिक में तो ट्रम्प ही है। एकदम जो तात्कालिक है उसमें ट्रम्प ने कहा है आई एम गिविंग डिप्लोमेसी अ चांस प्रोवाइडेड थिंग्स हैपन फास्ट। मतलब ईरान पे दबाव भी है कि जल्दी निर्णय लो, नहीं फिर मारेंगे। और ईरान अपनी ताकत उधर दिखाता रहता है, तो डरे भी अंदर से, ईरान को दबा भी रहे हैं ऊपर से। तो अब इसकी वजह से क्या है, आसिम मुनीर साहब जो पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष, वो 4-5 दिन पहले गए थे वहाँ, इधर कहाँ है नहीं मालूम, लेकिन डिप्लोमेसी चल रही है। काफी लोग ऊपर से दिखा करके, और कुछ देश अंदर अंदर टेलीफोन पे ही लगे हैं। तो बाजार उत्साहित है कि क्या पता, तो जब इस संभावना को लेते हुए कि क्या ट्रम्प ने कह दिया है कि होर्मुज स्ट्रेट, जब वो अमेरिका जब ईरान ब्लॉकेट करता है कि कोई नहीं यहाँ से जाएगा, तो अमेरिका कहता है कि तुम तो तेल के बड़े उत्पादक हो, हम तुमको भी रोक देंगे, किसी के जहाज में तुम्हारा भी नहीं जाएगा। तो ट्रम्प ने अभी बोला कि हम नहीं कोई ब्लॉकेट लगा रहे हैं। अब ईरान का ब्लॉकेट है अभी, और नीचे उसने सुरंगें भी बिछाई हैं। तो लेकिन एक पहली शुरुआत है, ईरान ने के ऊपर आ गया है कि वो करे, ट्रम्प ने रोका हुआ है। तो लड़ाई थोड़ी थमने से, थोड़ी रुकने से बाजार में ऊपर है, क्रूड ऑयल नीचे है। तो इंडिया के लिए तो बहुत अच्छा होता है क्रूड ऑयल जब गिरता है। आपको क्या लग रहा है कि अगर इसी तरीके से बाजार में जो संभावना दिख रही है, जो उछाल है, बुलिश ट्रेंड दिख रहा है, क्या आने वाले समय में जो जिन कंपनियों के भाव अभी गिरे हुए हैं उसमें इन्वेस्ट का एक बढ़िया मौका बन सकता है? हाँ, भारत की मार्केट बहुत अट्रैक्टिव हो चुकी है। और मुझे तो ऐसा लगता है, कुछ एक्सपर्ट्स को मैंने सुना और बाद में मैंने भी मंथन किया कि ये 2003 टाइप का समय आ गया है भारत में। आपको याद होगा 2003 से 2008 के बीच में सेंसेक्स 3000 से 21,000 हो गया था। गजब की तेजी आई थी। तो उधर 9-10 से लेके 13 तक, मतलब 3 के 2-3 साल पहले तक मार्केट चली नहीं थी। 3 में जब तेजी आई है तो 8-10 गुना हो गया था। वो टाइम आ रहा है। तो क्या ये जो 24 में ऑल टाइम हाई था मार्केट इंडिया का, उससे भी ज्यादा कुछ होने वाला है क्या? क्योंकि अभी तो मार्केट गिरा हुआ है। देखिए, मार्केट तो 86 था उस समय, अभी भी 76 है। तो आप समझिए इसी नीचे है, बहुत जाने वाला है। मॉर्गन स्टैनले वगैरह ने कहा है कि जल्दी हमारा इंडेक्स 1 लाख रुपए, 1 लाख चला जाएगा जो सेंसेक्स है। तो अगर 75-76 हजार से 1 लाख जाएगा तो 25% यही हो गया। वैसे भी ये कोई गणित नहीं है। जैसे सेंसेक्स 100 से चला था, तो अब जो 86 से होकर के अब 76 हजार पे है, तो सेंसेक्स एक गणित है कि एक कंपनी जितना कमाती है उसके हिसाब से वो सेंसेक्स चलता है। फॉरेन इन्वेस्टर्स जो यहाँ से FDI यहाँ से ले जा रहे थे, क्या उनके भी आने की संभावना है? बहुत जबरदस्त संभावना है। ऐसा है कि विदेशी निवेशकों ने करीब 5 लाख करोड़, 4 लाख से ऊपर करोड़, 4-5 लाख करोड़ के आसपास पिछले 3-3.5 वर्षों में निकाल लिया भारत से। 24 के बाद से बहुत तेजी कर दी। 24 में ऐसा हुआ कि हमारी जो हर तिमाही पे हमारे रिपोर्ट छपती है अखबार में, कि हर 3 महीने पे रिपोर्ट कार्ड छपता है। जैसे बच्चे का नहीं स्कूल कार्ड का रिपोर्ट कार्ड रहता है, वैसे ही एक कॉर्पोरेट इंडिया का रिपोर्ट कार्ड छपता है। तो उस 3 महीने के रिपोर्ट कार्ड में लगातार 2-3 बार ऐसा हुआ कि इनकम गिर रही थी कंपनियों की। तो जब कंपनियों की इनकम बढ़ती नहीं है, बराबर भी नहीं रहती, गिरती है, तो वो लोग, शेयर का दाम गिरने लग जाता है, लोग बेचने लग जाते हैं। तो विदेशियों को तो बहुत आराम है, उनके पास तो बहुत जगह पड़ा है कि भारत को बेचेंगे वो दूसरे का खरीद लेंगे। तो उन्होंने चाइना का शेयर लिया और जब देशों में लगाया, अमेरिका में भी पैसा तो गया। जब एक बार पैसा वो लेके जा चुके हैं, तब उनको ऐसा क्या दिख रहा है यहाँ पे कि दोबारा इन्वेस्ट करेंगे? जिसको एक तो जहां वो लेके गए तो भारत में महंगे बेच दिया, उन्होंने कुछ कमा लिया। तो यहाँ तो प्रॉफिट बुक करके ले गए। जी, प्रॉफिट बुक करके ले गए। अब अगर जो रेट कम हुआ है तो फिर से एक बार इन्वेस्ट कर। अच्छा, जहां गए हैं वहां भी प्रॉफिट बुक करना है। अब आप समझिए, साउथ कोरिया में जो उनका एक सैमसंग का शेयर है, वही 1.5-2 साल में 2.5-3 गुना हो गया, बढ़ गया। सही बात है। आप समझिए 10 लाख लगाए थे, ये 25 लाख हो गए। इसी तरह उनका एक शेयर है SK हाइनेक्स, वो भी इसी तरह से बढ़ गया। तो हुआ क्या कि वर्ल्ड मार्केट, जो कैपिटल मार्केट का जो पूरी कैपिटलाइजेशन है, उसमें भारत 5वें नंबर पर था, हम 7वें पे आ गए। हमसे साउथ कोरिया और ताइवान आगे निकल गए। ताइवान भी आगे चला गया। TSMC है उनका सेमीकंडक्टर का शेयर। तो इस दौरान ये हुआ कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आपने सुना होगा कि ये खूब जोर है। तो पूरी दुनिया के निवेशकों ने वहां पैसा डाला
कि जहां एआई ट्रेड इसको बोलते हैं, जहां एआई से रिलेटेड कंपनी खरीदो, और वो बढ़ता चला गया, तो भारत बेचा, वहां चले गए। अभी क्या हुआ है, 15 दिन पहले 12 दिन पहले एसके हाइनेक्स का शेयर टूट गया साउथ अफ्रीका में, साउथ कोरिया में। अब वहां से प्रॉफिट, अब वो कह रहे हैं गड़बड़ हो गया, अब यहाँ आ जाओ। उधर क्या हुआ था कि लड़ाई होने से, और ये जोड़ दूं 1 मिनट, तो अमेरिका ने रशिया के एसेट्स फ्रीज कर दिए थे कि आपने आक्रमण किया है, तो जैसे आतंकवादियों को, जैसे अपराधियों को दंडित करती है कोर्ट, वैसे इन्होंने कहा हम आपके जो फॉरेन एसेट्स हैं सीज करते हैं, जो हमारे यहाँ अमेरिकन डॉलर्स में। तो लोगों ने सोचा अरे भाई हम भी तो अमेरिकन डॉलर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो पूरी दुनिया में एक ट्रेंड चला कि सोने में इन्वेस्ट करो। तो बहुत सारे देशों में जो उनके रिजर्व बैंक है, भारत का रिजर्व बैंक है, ऑस्ट्रेलिया का है, कहीं का, रशिया का भी, इजिप्ट का है, तो सब लोगों को रिजर्व बैंकों ने शेयर खरीदा। तो ये जो भारत में औरतें शेयर खरीदती हैं, हम लोगों क्या शेयर खरीदा जाता है, ये अन्य देशों में इतना नहीं है जितना भारत में, लेकिन बाहर के देशों में उन्होंने शेयर खरीदा। जैसे भारत में भी करीब $700 बिलियन मान लो भारत में फॉरेन एक्सचेंज है, तो उसका $10 बिलियन, $70 बिलियन का सोना भारत ने कर लिया। अब सोना चांदी भी गिर रहा है, जो अब क्या करें। जो जापान और साउथ कोरिया की मुद्रा डॉलर के मुकाबले थोड़ी और डाउन हुई है, उसका भी असर है क्या इंडिया में जो बुलिश ट्रेंड? जी, देखिए पूरी दुनिया की मुद्रा की तुलना में अमेरिका की मुद्रा गिरी है, और अमेरिका की मुद्रा की तुलना में भारत की मुद्रा बहुत गिरी है। तो जैसे 2 दिन पहले की जापान और साउथ कोरिया की जो खबर है, 2 दिन वाले पे तो नहीं कमेंट कर पाऊंगा, इसका मैंने बहुत ध्यान नहीं दिया है, लेकिन आप देखिए कि आज से आप म्यूचुअल फंड के एक्सपर्ट हैं आप, तो अभी जैसे आपने कहा बुलिश ट्रेंड चल रहा है और अच्छी एक संभावना दिख रही है, तो जिनकी एसआईपी चल रही है वो एसआईपी बढ़ाने या लमसम में कुछ पैसा लगाते हैं? नहीं, उनको लमसम में लगाना चाहिए इस समय। अगर लमसम में उपलब्ध हो, बैंक एफडी में पड़ा हो, कहीं और हो, तो 3 साल का टाइम हो, तो भारत के लमसम में लगा दें, और अगर लमसम नहीं लगा सकते तो कुछ एसआईपी बढ़ा दें। हाँ, इसका फायदा लेना चाहिए। तो किस सेक्टर में ज्यादा? देखिए ये शेयर ट्रेडर्स, एक अंदाजा देखिए ये शेयर ट्रेडर्स का काम है। वैसे तो हेल्थ सेक्टर, स्मॉल कैप, मिड कैप या लार्ज कैप, ये तो बता सकते हैं? हाँ, ये बता सकते हैं। इसमें अगर कोई ज्यादा एग्रेसिव इन्वेस्टर है, थोड़ा सा ऊपर नीचे को बर्दाश्त कर सकता है, तो स्मॉल मिड कैप बहुत अच्छा है। हाँ, और सस्ता लार्ज मिड कैप भी है, लेकिन लार्ज कैप भी है, लेकिन लार्ज कैप जो है फॉरेनर्स के पास अभी भी है, तो अगर वो फिर थोड़ा बहुत भी जो बेचेंगे तो वो लार्ज कैप ही बेचेंगे। और लार्ज कैप 1-2 सालों से जो फॉरेनर्स ने भारत में बेचा है, लार्ज कैप बेचा है। हाँ। और कई उन्होंने प्राइमरी मार्केट के शेयर्स खरीदे, कई स्मॉल कैप खरीदे, कुल मिला के थोड़ा बहुत जो पैसा लगाया भी है तो वो इधर लगाया है। तो हो सकता है लार्ज कैप अभी बिकवाली बची हो, थोड़ी बहुत नेट लेवल पे चाहे खरीद लें। जैसे इस साल अभी इसी जुलाई में 40,000 करोड़ का माल फॉरेनर्स ने खरीद लिया। अब ये नेट है, ये हो सकता है 60,000 करोड़ का बेचा हो पूरा, और 20,000 करोड़ का स्मॉल मिड कैप ले लिया। सही बात है। तो वो कुल मिलाकर के मतलब नेट पोजीशन इधर आ जा रही है। अगर तो बाकी जिसको ज्यादा डर हो, एक सवाल बताइए जी। मान लीजिए अभी आपके पास पैसा होता इन्वेस्ट करने के लिए, अपना खुद का पर्सनल, तो अभी आप किस में लगाते हैं अपने लिए? देखिए मैं तो स्मॉल कैप में बहुत लगाता हूं, हालांकि पिछले 4-5 सालों से स्मॉल कैप से ज्यादा रिटर्न मिड कैप ने दिया है। तो मैं तो स्मॉल कैप बहुत लगाता हूं, अच्छे जो स्मॉल कैप फंड्स हैं। अदरवाइज अब मेरे लिए सोचिए तो मैं 60% स्मॉल और 40% मिड कैप लगाऊंगा, या 5-10% इधर उधर भी लगा दूंगा, कुछ और भी स्कीम्स अच्छी। अदरवाइज जो है और कोई हो तो वो 50-50 कर ले, या वो फ्लेक्सी कैप मल्टी कैप ले ले। देखिए अपनी रिस्क एपेटाइट है, ऊपर नीचे होती है मार्केट, कुल मिला के कोई घाटा नहीं होता। ये कुबेर फाइनेंस नहीं है, सहारा नहीं है, ये लखनऊ का साहू नहीं है, ये यहाँ पे खतरे होते हैं, इनमें लोगों को पैसा डूब गया। ये शेयर मार्केट है, यहाँ भारत की और विश्व की टॉप कंपनियों में निवेश होता है, यहाँ केवल ऊपर नीचे होता है, घबराने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन एक डिस्क्लेमर जो आप बार बार बोलते हैं, वो तो मैं अभी भी बोलूंगा, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो उसमें तो देखिए मैं बार बार बता चुका हूँ, वो कहने को खाली रिस्क शब्द है, पार्लियामेंट के लिए एक काम है, लेकिन पार्लियामेंट के पास टाइम नहीं है कि एक कानून पास करे। उसमें ये कहना इट इज सब्जेक्ट टू मार्केट वॉलेटिलिटी, उतार चढ़ाव के अंतर्गत है ये कोई रिस्क नहीं है। रिस्क तब होता है जब पैसा डूबने का डर होता है, डूबने का डर 0 है। आज तक कभी भी शेयर मार्केट में पैसा नहीं डूबा है। 10 लाख का 2.5 लाख, मतलब 10 लाख का जो है वो 2.5 लाख हुआ है,
टेलीकॉम में एक बार बबल आया था इन्फोकॉम के शेयर्स में, इन्फोसिस वगैरह टाइप के शेयर्स में 2092 में 1992 में 2000 वगैरह में, और इंफ्रास्ट्रक्चर में आया था 2008 में, तो 35-40% हो गया था 100 का गिर के, लेकिन कभी डूबा हुआ नहीं है, वो भी आज तक लगा है, तो खूब फायदा हुआ है लोगों को। लोग नोट छापे हैं। हमारे दर्शकों को बता दीजिए रिस्क और वोलेटिलिटी में क्या अंतर है? रिस्क देखिए दर्शकों, वो है कि जब आप कोई चीज लेते हैं आगे चल के वो कंपनी काम नहीं करती। जैसे किसी कंपनी में एफडी कर दें आप, अब दीवान हाउसिंग फाइनेंस एक कंपनी थी, उसमें किसी ने एफडी कर दी, अब वो दीवान हाउसिंग फाइनेंस कंपनी सिक हो गई, मर गए लोग। एक प्रूडेंशियल कैपिटल मार्केट से कंपनी थी, उसमें लोगों ने एफडी कर दी, कुबेर में एफडी की। वो होती है रिस्क। और वोलेटिलिटी क्या होती है? जैसे 24 में किसी ने लगाया, मान लिया 86,000 रुपया लगाया, सेंसेक्स का कोई ले लिया, सेंसेक्स का इंडेक्स फंड ले लिया, आज 76,000 है, इसमें कोई रिस्क नहीं हुई, आज भी वो चाहे 76,000 रुपये मिल जाएगा। तो ये वोलेटिलिटी, अभी गिराव है, अभी गिरावट है, अभी ये आगे 2 साल रहेगा, हो सकता है 1 लाख हो जाए। तो ये अंतर है, पैसा कभी डूबता नहीं है, 10-15% नीचे हो सकता है, इसको बोलते हैं वोलेटिलिटी। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। दर्शकों, पांडे जी, एसआईपी किंग राजीव पांडे जी, धन्यवाद। इनको मार्केट कुछ बुलिश दिखी अभी, तो इन्होंने कहा कि और पब्लिक को भी बताना चाहिए। बाद में ना कहिएगा हमने बताया नहीं। अच्छा बाबा, डिस्क्लेमर दे दीजिए, देता हूं पहले मैं, कि मार्केट को जो समझता हो ठीक से और ना समझता हो तो समझ ले, अपने एडवाइजर से, परिवार से, और अपने रिस्क की क्षमता, रिस्क फिर कहूंगा वोलेटिलिटी की क्षमता को देख करके वो लगाए। पैसा कहीं डूबेगा नहीं, नीचे ऊपर होने का है। तो जैसा हो, किसी न किसी निवेशक, किसी न किसी जो एडवाइजर से मिले, जिसमें से एक मैं भी हूँ। जैसे आपसे मिलना हो तो कहाँ मिले? मेरे से मिलना हो तो लखनऊ में विधानसभा मार्ग देख ही रहे, तो विधानसभा मार्ग पे रतन स्क्वायर के सामने पेट्रोल पंप है, उसके पीछे स्टेट बैंक है, उसके नीचे हम यहाँ बैठे हुए हैं। तो आकाशवाणी के बगल में है, 19 विधानसभा मार्ग कहलाता है, 94-154-59-218 नंबर है। क्या बात। 9838638369 www.goformf.com। तो यहाँ से सब कहानी मिल जाएगी। बाकी एसआईपी किंग, पांडे इन्वेस्टमेंट्स, राजीव कुमार पांडे लखनऊ, ये सब टाइप करने से गूगल पर दिख जाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे राजीव पांडे जी, जिनको लगा कि मार्केट कुछ बुलिश है, तो लोगों को थोड़ा सा उन्होंने सुझाव दिया है। उम्मीद है आप लोग इनके सुझाव को या हमारी इस बातचीत को, इस वीडियो को जो है ध्यान से सुनेंगे। अगर कुछ लगेगा कि आपको फायदा हुआ है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं। हाँ, लास्ट में मैं भी एक अपील कर लूँ कि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आए तो उस पर कमेंट जरूर करिएगा, उसको शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बाबा, एक लाइन जोड़ दूं, अगस्त क्रांति वाला महीना आ गया है, ऐतिहासिक अगस्त क्रांति का। फिर 15 अगस्त का महीना आ चुका है, तो फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो देश की सबसे अधिक कमाने वाली कंपनियों में निवेश करने के लिए म्यूचुअल फंड के माध्यम से पैसा डालिए, तो आप फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। चलिए, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आगामी स्वतंत्रता दिवस की। बहुत बहुत शुक्रिया। जल्द मिलते हैं किसी और शख्सियत के साथ। नमस्कार।